हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे के सारे करंट से रिलेटिव। इस समय यूपी पीसीएस के फॉर्म आ चुके हैं, यूपीएसआई के फॉर्म आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं, यूपी पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं। तो उन सभी की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखो, सबसे पहला करंट क्या है कि भारत ने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया, आप पनगड़िया को तो जानते होंगे। ये क्या है, ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं नीति आयोग के। तो इनके नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। अब ये वित्त आयोग क्या है ये भी बताएंगे। ये ध्यान रखना, जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था होती है जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत गठित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा गठित की जाती है। तो इस समय अगर पूछा जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने 2026 से 5 वर्षों के लिए, ये हर 5 वर्षों के लिए गठित की जाती है। 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का जो बंटवारा होता है उसकी समीक्षा करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। वित्त आयोग क्या काम करता है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्त का, यानी जो फाइनेंस का बंटवारा होता है उसको देखता है कि किस राज्य को कितना परसेंटेज केंद्र के हिस्से में से जाना चाहिए, वो बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, ये ध्यान रखना। बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। और ये इसकी जो स्थापना की जाती है वित्त आयोग के आर्टिकल 280 के तहत की जाती है, वो भी 5 साल के लिए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अष्टलक्ष्मी होट का परिचय। अब ये अष्टलक्ष्मी होट क्या है, तो ये ध्यान रखना, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यानी जो उत्तर पूर्वी एरिया है, वहाँ के जो हस्तशिल्प है यानी हथकरघा विकास निगम के तहत गुवाहाटी के अंदर, असम में, यानी असम के गुवाहाटी के अंदर अष्टलक्ष्मी होट और अनुभव केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अब ये जो की गई है ये किस चीज के लिए की गई है, तो हस्तशिल्प और हथकरघा, जो हाथों से काम करने वाले होते हैं, तो उनके लिए ये समर्पित योजना है जिसके तहत उनको रोजगार दिया जाएगा। और ये अष्टलक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? हमारी जो 9 देवियां 8 देवियां होती हैं उनके नाम पर ये योजना लागू की है। भारत के 8 राज्यों में लागू की गई है, इसलिए इसको अष्टलक्ष्मी कहा गया है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य वहां पर इसको लागू किया गया है। इसमें क्या, जो मास्टर कारीगर होते हैं उनको 24 स्थायी हस्तशिल्प स्टॉल दिए जाएंगे, यानी स्थायी दे दिए जाएंगे, वहां पे अपना रोजगार करेंगे और साथ के साथ उनको एक आवास केंद्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है। अष्टलक्ष्मी हॉटस्पॉट केंद्र सरकार की योजना है और नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला में शामिल हो चुका है। अब ये क्या है कि स्क्वायर किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का एरिया है जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह से फैला हुआ है। और इसमें मतलब दूर दूर तक दूरबीन लगाई गई है। पूरा पढ़ते हैं इसके बारे में। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ध्यान रखना, ये एक उपकरण नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हजारों दूरबीन एंटीना का एक विशाल क्या है, संग्रह है, जो 1 किलोमीटर दायरे के अंदर होगा। ये एकल विशाल दूरबीन सारणी के रूप में आपस में जुड़े रहेंगे, ये एक दूसरे से कनेक्टिव रहेंगे और ये ब्रह्मांड में हो रही हलचल को समझेंगे और उनमें जो घटनाएं हो रही हैं उनका निवारण करने के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 नए मेंढक की खोज की गई है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो 3 नए मेंढक खोज की है अरुणाचल प्रदेश में हुई है, म्यांमार की जो सीमा है वहां से सटे हुए। तो कहां पर हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कामलंग सुरक्षित क्षेत्र में। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नामदफा कामलंग, क्योंकि ये एक साइट भी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3 नई पीढ़ी के क्या मिले यहाँ पर, मेंढक मिले हैं। और उन मेंढकों के नाम क्या है, ये आपके सामने, इसको नाग के नाम से याद रखना, नाग। तो नाग के नाम से याद रखना, ना से क्या रह जाएगा, निधि, निधि राणा। तो एक निधि राणा मेंढक है। और आ से क्या रह जाएगा, अलकलस। ठीक है ना, अलकलस ना, आ से रह जाएगा। और गा से क्या रह जाएगा, ग्रेसिस लस। तो ग्रेसिस लस गा से हो जाएगा। तो 3 मेंढक मिले हैं, ग्रेसिलस, अलकलस और निधि राणा। तीनों के तीनों को याद रखना। ये जो ग्रेसिलस है ये क्या काम करेगा, जेली जैसा दिखने वाला होता है, कीड़ों जैसी आवाज निकालने वाला होता है, हरा मेंढक होता है। तो अलग अलग से पानी के अंदर मिलता है, जो भी तेज बहती पहाड़ी की जलधाराएं होती है वहां पर ये मिलता है। और निधिराना क्या होता है, ये दलदल में रहने वाला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3 मेंढक मिले हैं, पक्का पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है मोस्टली।
यूपी पीसीएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत और यूएई के मध्य पहला सैन्य अभ्यास हुआ है डेजर्ट साइक्लोन। अब ये डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पर हुआ है, ये ध्यान रखना है, भारत के रेगिस्तान में हुआ है, यानी राजस्थान के अंदर। तो ये ध्यान रखना, भारत और यूएई के मध्य यानी संयुक्त अरब अमीरात के मध्य पहला युद्ध अभ्यास हुआ है 2 जनवरी को राजस्थान के अंदर डेजर्ट साइक्लोन नाम से, ठीक है, नामक अपना पहला संयुक्त अभ्यास अभ्यारण शुरू किया है, ठीक है ना। और ये आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखा जाए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो प्रथम स्थान पर भी ये कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से प्रथम स्थान पर रहा है। अब ये है क्या चीज, आईसीजेएस है क्या चीज, ये देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से अदालत, पुलिस, जेलों और जो भी फोरेंसिक प्रयोगशाला होती है उनको एकीकृत करने का काम करता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म पर आपको अदालतों से संबंधित, पुलिस से संबंधित, जेलों से और फोरेंसिक प्रयोगशाला लेबोरेटरी होती है उनसे संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। आगे चलते हैं। ये देखो प्रथम लेडीज बनी है सीआईएसएफ की महानिदेशक, और इनका नाम क्या है, तो नीना सिंह इनका नाम है। पूछा जाए कि सीआईएसएफ की प्रथम महानिदेशक के रूप में महिला कौन है, प्रथम महिला अधिकारी कौन है, तो नीना सिंह। आपको क्लास कैसे लगी जरूर बताना। हम आपको डेली 5 करंट इसी तरह से लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।